आप देख रहे हैं एक बेहतरीन इश्क एपिसोड 1। आदर्श कपूर एक 26 साल का औसम पर्सनैलिटी और कामयाब बिजनेसमैन। हाइट 6 फीट, गोरा रंग और उसकी वो हल्की नीली आंखें। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर आदर्श कपूर का एक अतीत है जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। उस अतीत को बुलाने के लिए वो दिन रात काम में ही डूबा रहता है। आदर्श कपूर ने ब्लैक कलर के जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहन रखा था। उसके घने काले बाल सामने से उसके माथे को ढके हुए थे। शर्ट की आस्तीन आधी फोल्ड थी। एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहन रखी थी उसने, साथ ही उसी हाथ में उसने अपना फोन भी पकड़ रखा था और अपने सामने आसमान को घूरे जा रहा था। लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन, पर गुस्सेल इतना कि अगर किसी को एक नज़र गुस्से से देख ले तो सामने वाले की जान ही निकल जाए। बस उसके लिए इस दुनिया में कोई जान से भी ज़्यादा प्यारा था तो वो था उसका इकलौता भाई ऋतिक। आदर्श कपूर सब कुछ भूल सकता था पर अपने भाई को नहीं। आदर्श कपूर ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंचा और वो केबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, भाई वो आ गया। इतना सुनते ही आदर्श कपूर एकदम से रुक गया और उसने पलटते हुए अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लिया। तभी सामने का 1.5 उम्र का आदमी खड़ा था जो काफ़ी गुस्से में आदर्श कपूर को ही घूर रहा था। तभी उस आदर्श कपूर ने उस आदमी को देखते ही मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, क्या हाल है उमा शंकर जी, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। कसम से बहुत याद किए हम, और देखो आज आमने सामने हैं। कहते हुए आदर्श कपूर ने अपने हाथ अपने भाई ऋतिक के सामने बढ़ा दिए तो ऋतिक ने कुछ पेपर्स उसके हाथ में थमा दिए। तभी आदर्श कपूर ने वो पेपर्स उमा शंकर जी की तरफ करते हुए कहा, अबे जल्दी इन्हें साइन कर। तेरी शक्ल उतनी भी अच्छी नहीं है कि आदर्श कपूर तुम्हें देखने के लिए अपना समय बर्बाद करे। तभी आदर्श कपूर की बात सुनते ही ऋतिक को हंसी आ गई तो आदर्श कपूर ने उसे घूरा तो वो एकदम चुप हो गया। उधर आदर्श कपूर की बात सुनते ही उमा शंकर जी ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहता। तो आदर्श कपूर ने मुस्कुरा कर कहा, तू चाहे या ना चाहे उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आदर्श कपूर क्या चाहता है। आदर्श कपूर इस वक्त ये कंपनी लेना चाहता है तो जल्दी साइन कर, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। आदर्श कपूर के शब्द सुनते ही उमा शंकर जी ने कहा, आदर्श कपूर ये तू ठीक नहीं कर रहा। तभी उमा शंकर जी की बात सुनकर आदर्श कपूर हंसने लगा। फिर अचानक ही रुक कर उसने उमा शंकर जी से कहा, अबे उमा शंकर, तू कोई आदर्श कपूर का बाप नहीं है जो आदर्श कपूर तेरे लिए कुछ ठीक करे। फिर आदर्श कपूर ने अपनी पॉकेट से गन निकाल कर उस पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, जीते जी साइन करना चाहता है या तुझे मार कर ही तेरी आत्मा से साइन करवा लूँ। आदर्श कपूर के हाथ में गन और उसके शब्द सुनकर उमा शंकर जी ने घबराते हुए कहा, करता हूँ करता हूँ। कहते हुए उमा शंकर जी ने अपने सामने पड़े पेपर्स उठा लिए और अपनी पॉकेट से पेन निकाल कर साइन करने लगा। तभी आदर्श कपूर ने ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा, पेपर्स लेकर जल्दी आ। ऋतिक ने तुरंत ही अपना सर हाँ में हिला दिया और तभी आदर्श कपूर तेजी से वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और आदर्श कपूर ने तेजी से अपने कदम लिफ्ट से बाहर जाने के लिए बढ़ा दिए, जिस वजह से सामने से आती हुई लड़की को आदर्श कपूर का हल्का सा धक्का लग गया। धक्का लगते ही उस लड़की ने पलटते हुए कहा, हे यू इडियट। तभी आदर्श कपूर जो कुछ कदम आगे बढ़ चुका था उसके कदम एकदम से रुक गए और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। ठीक उसी वक्त बगल वाली लिफ्ट का भी दरवाज़ा खुला और ऋतिक बाहर आ गया। आदर्श कपूर को रुकते देख उस लड़की ने फिर कहा, आंखें हैं या बटन, देखकर नहीं जल सकते। ऋतिक ने जब देखा कि आदर्श कपूर को कोई लड़की सुना रही है तो वो तेजी से आदर्श कपूर की तरफ बढ़ गया। ऋतिक आदर्श को रोकना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदर्श कपूर गुस्से से पलटा और एक जोरदार तमाचा उस लड़की के गाल पर मार दिया। अचानक हुए इस एक्शन से वो लड़की संभल नहीं पाई और लगभग गिर जाती, पर उससे पहले एक लड़की ने तुरंत ही उसे संभाल लिया। तभी उस दूसरी लड़की ने उससे पूछा, काजल तू ठीक है ना। तभी काजल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ दीदू। पर उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर वो दूसरी लड़की बढ़ती हुई आदर्श कपूर की तरफ पलटते हुए उससे बोली, आर यू लॉस्ट इट। ये क्या तरीका है बात करने का। एक पल को आदर्श कपूर ने उस लड़की की तरफ देखा। वाइट कलर की शर्ट के साथ लॉन्ग ब्लू स्कर्ट पहन रखी थी उस लड़की ने। गोरा रंग, बुरी आंखें और उन आंखों में आदर्श कपूर के लिए नाराजगी थी। साथ ही उसकी आंखें हल्की नम भी हो चुकी थी। आदर्श कपूर ने जब उन बुरी आंखों में देखा जिसमें इस वक्त उसे खुद के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी, तभी आदर्श कपूर ने तुरंत ही अपना सर झटका और आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए उस लड़की से सपाट लहजे में कहा, यह आदर्श कपूर का तरीका है। कहते हुए बिना उस लड़की की तरफ ज़्यादा ध्यान दिए तेजी से वहाँ से निकल गया और वो लड़की बस हैरानी से देखती ही रह गई और उसकी आंखों में आंसू बह निकले।
जब आदर्श कपूर अपनी गाड़ी में बैठा तो उसकी नज़र गाड़ी में लगे साइड मिरर पर पड़ी, जिसमें अब भी वो लड़की अपने आंसू पोंछकर अपनी बहन की तरफ पलटी और उसे अपने गले से लगा लिया। यह देखकर आदर्श कपूर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सर सीट से लगा लिया। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने नाराजगी से भरी वो बुरी आंखें आ गई। तभी उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र सीधे ऋतिक पर पड़ी, जो उसकी बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठा उसे अजीब तरह से घूर रहा था। आदर्श कपूर ने चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा, गाड़ी जल्दी निकाल यहाँ से, वरना तो भी गाड़ी के बाहर नजर आएगा। आदर्श के शब्द सुनते ही ऋतिक ने तुरंत ही वहां से गाड़ी निकाल ली। दूसरी तरफ उस लड़की ने अपनी बहन से कहा, काजल तू घर जा, बॉस से मैं तेरे लिए बात कर लूंगी और अगर वो नहीं माने तो तेरे बदले काम कर लूंगी। तो काजल ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मैं ठीक हूँ दीदू, आप चलो। वो लोग अंदर जाने ही वाली थी कि उन्होंने देखा सारे एम्प्लॉयज़ तो बाहर आ रहे हैं। उस लड़की ने तुरंत किसी को आवाज़ लगाई, हे निशा कहाँ जा रही हो? तब एक लड़की उनके पास आते हुए बोली, हे कायरा। और वो कायरा के गले लगी और बोली, कायरा आज हमारी छुट्टी है, कल से हमारे बॉस भी चेंज होने वाले हैं। ये बात सुनकर कायरा के मुंह से हैरानी से निकला, क्या? तभी निशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर उसने काजल की तरफ देखते हुए कहा, इसे क्या हुआ? तो कायरा ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ भी नहीं, अच्छा हम चलते हैं। कहकर कायरा काजल को अपने साथ ले गई। निशा ने हैरान होते उन लोगों को जाते हुए देखा, फिर वो अपना सर हिलाते हुए वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद ही आदर्श कपूर की गाड़ी एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुकी। आदर्श कपूर की गाड़ी देखते ही गार्ड्स ने तुरंत दरवाज़ा खोला और ऋतिक ने गाड़ी अंदर ले ली। अंदर जाते ही सामने गार्डन और हर तरफ बेहद सारे फूल। वहाँ मौजूद माली उसे पानी दे रहा था। सामने काफ़ी बड़ा बंगला था जो बेहद खूबसूरत दिख रहा था। तभी ऋतिक ने गाड़ी पार्किंग साइड पार्क की। वहाँ और भी कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। आदर्श वो तेजी से गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों के साथ ही वो बंगले के अंदर घुसा। तो ऋतिक ने हैरानी से जाते हुए आदर्श कपूर की तरफ देखा और खुद से कहा, अभी नहीं क्या हुआ? फिर तुरंत ही उसने अपना सर झटका और वो भी आदर्श कपूर के पीछे ही चल दिया। उधर कायरा और काजल अपने घर पर थी। रात के 7 बज रहे थे और दोनों इस वक्त रसोई में मस्ती कर रही थी। जहाँ कायरा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, वहीं काजल उसे बार बार कुछ ना कुछ पूछ कर परेशान कर रही थी। पर कायरा परेशान होने की बजाय उसे मुस्कुराकर जवाब दे रही थी और बाहर उनकी माँ उनकी नौटंकी देखकर बस मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ आदर्श कपूर अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो कमरा बेहद आलीशान था पर उतना ही सिंपल भी। तभी ऋतिक आदर्श कपूर के कमरे में आया और उसे बस देखकर चुपचाप वहीं पास में मौजूद सोफे पर बैठ गया और फिर आदर्श कपूर को एकटक देखने लगा। आदर्श कपूर ने बिना ऋतिक की तरफ देखे ही कहा, तुम्हें क्या बात करनी है? तो ऋतिक खुश हो गया और तुरंत तेजी से आदर्श कपूर की तरफ बढ़ गया और इससे पहले कि वो आदर्श कपूर के ऊपर लगभग कूद ही जाता, आदर्श कपूर ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, बस बस वहीं से बोल, क्या बात है? आदर्श कपूर की नज़र अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। तभी ऋतिक ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या भाई आप भी ना, आपने कहा था कि हम आज कहीं बाहर जाएंगे और पार्टी करेंगे। तभी आदर्श कपूर ने अपनी नज़रें ऋतिक पर डालते हुए कहा, हम नहीं तुम्हें पार्टी करनी है तो जा सकते हो, और हाँ सुभाष को साथ ले जाना। इतना सुनते ही ऋतिक ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, बाय गुड नाइट। कहकर ऋतिक वहां से चला गया और आदर्श कपूर ने बस ऋतिक को वहां से जाते हुए देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। तभी उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। कॉल पिक होते ही आदर्श कपूर ने कहा, आज फिर उसका मूड बदल गया है, नज़र रखना उसे एक रोज भी ना पाए, तुम तो जानते ही हो। कहकर आदर्श कपूर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और फिर रात के 10 बजे ऋतिक अपने रूम में बैठा अपने फ़ोन को घूर रहा था कि इतने में उसका फ़ोन बज पड़ा। फ़ोन पर विजय नाम फ्लैश हो रहा था। ऋतिक ने फ़ौरन फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, कहाँ मर गए हो सब के सब, कब से कॉल कर रहा हूँ। तभी सामने से आवाज़ आई, अबे जल्दी बाहर आ, तेरे घर के बाहर हैं, इससे पहले कि तेरे भाई के कुत्ते देख ले, तू जल्दी से आ जा। तो ऋतिक ने फ़ौरन कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बाहर ही रहना। कहकर ऋतिक ने फ़ौरन फ़ोन रखा और तुरंत ही छिपते हुए बाहर निकल गया। पर कोई था जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ऋतिक पर ही थी। ऋतिक बाहर गार्डन एरिया में पहुंचकर चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने एक लॉन्ग जंप लगाई और दीवार के उस पार कूद गया। तभी आदर्श कपूर अपनी बालकनी में खड़ा ऋतिक को ही देख रहा था कि इतने में उसका फ़ोन बज पड़ा। आदर्श कपूर ने जब फ़ोन की तरफ देखा तो उसमें सुभाष का नाम फ्लैश हो रहा था। आदर्श कपूर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से सुभाष ने कहा, बॉस वो बाहर है। तभी आदर्श कपूर ने फ़ौरन जवाब दिया, उस पर अपनी नज़र रखना, एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नज़र से ओझल ना हो पाए।
कहकर आदर्श कपूर ने बिना सामने से कोई जवाब सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कायरा और काजल लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद काजल तो सो गई, पर कायरा की आंखों में तो नींद ही नहीं थी। कायरा बस आदर्श कपूर के बारे में ही सोच रही थी। उसे आदर्श कपूर और उससे भी ज़्यादा खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि आदर्श कपूर ने उसके सामने उसकी बहन पर हाथ उठा दिया और वो कुछ भी कर भी नहीं पाई। और उधर आदर्श कपूर भी अपने बेड पर लेटा एकटक छत को घूर रहा था। ऋतिक तो हमेशा ही दीवार फांद कर अपने दोस्तों के साथ यूं ही रात को पार्टी करने जाता था, पर आदर्श कपूर ये सब जानकर भी अनजान ही रहता और जब तक वो वापस आ जाता और उसका इंतजार करता। उधर आर क्लब में ऋतिक अपने दोस्तों के साथ बैठा था। ऋतिक के 3-4 दोस्त थे, पर दर्पण उसका सबसे करीबी दोस्त था। सभी ड्रिंक कर रहे थे, सिर्फ ऋतिक को छोड़कर। तभी ऋतिक को देखकर राहुल ने कहा, आज तक ये समझ नहीं आया ऋतिक तू यहाँ आता ही क्यों है। तो ऋतिक ने अपने बाकी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो बस आपको याद दिलाने आता हूँ कि मेरे भी दोस्त हैं। उसकी बात सुनकर हर्ष ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, साले तू नहीं सुधर सकता। तभी ऋतिक ने भी उसकी पीठ पर मुक्का जमाते हुए कहा, साले तू कभी सुधरने देगा तब ना। रात के करीब 2 बज रहे थे कि तभी आदर्श कपूर का फ़ोन बजा। तो फ़ोन सुभाष का था। आदर्श कपूर ने फौरन फ़ोन रिसीव कर लिया तो सुभाष ने कहा, बॉस वो अपने रूम में चले गए हैं। तभी आदर्श कपूर ने कहा, और कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट डे आदर्श कपूर रीति के रूम में गया तो देखा पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे ऋतिक खुद भी उस कमरे में खो गया है। ऋतिक बेड से नीचे गिर गया था, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वहां भी गद्दे बिछे हुए थे जिसमें ऋतिक आराम से सोया हुआ था। तभी आदर्श कपूर जाकर ऋतिक के पास बैठ गया और उसे उठाने लगा तो ऋतिक ने अलसाई हुई आवाज में कहा, भाई मैं नहीं उठ रहा, जल्दी से। कहकर उसने अपना मुंह ब्लैंकेट में घुसा लिया। ये देखकर आदर्श कपूर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने कहा, तो मैं जा रहा हूँ अकेला, तू सोता रहे। कहकर आदर्श कपूर उठने लगा तो ऋतिक ने एकदम से आदर्श कपूर का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, आप मेरा वेट करो। कहते हुए ऋतिक एकदम फुर्ती से उठा और अपना कबर्ड खोलकर आधे कपड़े उसे बाहर फेंक दिए और अपने कपड़े सिलेक्ट कर वो वॉशरूम में बहा गया। तभी आदर्श कपूर रूम से बाहर निकल गया। साथ ही उसने किसी को ऋतिक का रूम साफ करने के लिए भेज दिया। आदर्श कपूर ने बाहर जाकर किसी का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव होते ही आदर्श कपूर ने कहा, 2 दिन में 2 कंपनियों को मर्ज करना है, ये सब तुम देख लेना और वहाँ सब संभाल भी लेना 2 दिन के लिए, जब तक मैं नई एम्प्लॉयज़ से मिल लूँ। तभी सामने से आवाज़ आया, ओके सर। तो आदर्श कपूर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उधर कायरा और काजल दोनों ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और कुछ ही देर में वो दोनों ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने देखा वहाँ काफ़ी हलचल मची हुई थी क्योंकि कुछ देर बाद ही वहाँ न्यू बॉस की एंट्री होने वाली थी। तो कुछ देर बाद मैनेजर मिस्टर अनमोल, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी, उन्होंने सभी से कहा, बॉस आ चुके हैं। इतना सुनते ही सभी वहाँ लिफ्ट के सामने इकट्ठे हो गए और सबसे आगे थे वहाँ के मैनेजर अनमोल। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। कुछ ही देर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और आदर्श कपूर के साथ साथ ऋतिक भी लिफ्ट से बाहर निकला। तो अनमोल ने आदर्श कपूर के आगे फूलों का गुलदस्ता बढ़ा दिया। इससे पहले कि आदर्श कपूर कुछ रिएक्ट करता, ऋतिक एकदम से आगे आया और उसने अनमोल के हाथों से फूल लेते हुए कहा, थैंक यू। पर आदर्श कपूर ने उसे घूर कर देखा तो ऋतिक ने हल्की सी स्माइल की और वापस से पीछे हो गया। तभी आदर्श कपूर ने अनमोल को घूरते हुए कहा, ये सब चापलूसी की बजाय काम पर ध्यान दीजिए आप सभी। तभी उसकी नज़र कायरा पर पड़ी जो उसे ना जाने कब से घूर रही थी। और दूसरी तरफ काजल ने तो आदर्श कपूर को देखते ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। आदर्श कपूर ने तुरंत ही कायरा पर से अपनी नज़रें हटाई और अपनी केबिन की तरफ बढ़ गया और ऋतिक भी तेजी से आदर्श कपूर के पीछे चला गया। उनके जाते ही कायरा ने अपने आसपास देखा तो उसे काजल कहीं नहीं दिखी तो उसके केबिन में चली गई। पर तभी काजल अपना बैग लिए बाहर आई और कायरा से टकराते टकराते बची। तुझे क्या हुआ? कायरा ने हैरान होते हुए काजल से पूछा तो काजल ने तुरंत जवाब दिया, इससे पहले कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे मैं खुद ही मैनेजर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देने वाली हूँ। बॉस बदले हैं तो एम्प्लॉयज़ भी बदल ही जाएंगे। कायरा काजल की बात सुनकर खामोश हो गई। उसे टेंशन होने लगी कि उसे दूसरी जगह जॉब जल्दी मिलेगी या नहीं, क्योंकि अब तो वो भी यहाँ जॉब नहीं करना चाहती थी। उधर आदर्श कपूर अपने केबिन में बैठा वहाँ की कुछ फाइल्स चेक कर रहा था।
और वहीं पास में ही ऋतिक बैठा हुआ था, जो बस फाइल के पन्ने उल्ट पुलट रहा था। अचानक ही आदर्श कपूर को कायरा का ख्याल आया, तो आदर्श कपूर ने कुछ सोचते हुए ऋतिक से कहा, ऋतिक, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ तो जरा, क्या नाम है उसका? तो ऋतिक ने फौरन जवाब दिया, अनमोल नाम है उसका। ऋतिक की बात सुनकर आदर्श कपूर ने अपना सर हिला दिया और उसे मैनेजर को बुलाने को कहा। ऋतिक तुरंत ही अपना सर हिलाता हुआ वहां से चला गया और कुछ देर बाद ही वो मैनेजर को लेकर वापस आ गया। मैनेजर ने अंदर आते ही आदर्श कपूर से कहा, सर, आपने मुझे बुलाया? तो आदर्श कपूर ने अनमोल की तरफ देखते हुए कहा, यस मिस्टर अनमोल, क्या आज की डेट में किसी ने आपका रेजिग्नेशन लेटर दिया है? तो अनमोल बोला, नो सर। तो आदर्श कपूर ने आगे कहा, आप अभी किसी के भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी रेजिग्नेशन दे तो आप उसे कैंसिल करने के साथ ही मुझे इन्फॉर्म भी करेंगे। तो अनमोल ने हैरान होते हुए कहा, पर क्यों सर? तो अनमोल के सवाल करते ही आदर्श कपूर ने अनमोल को घूर कर देखा, तो उसने तुरंत कहा, सॉरी सर। आदर्श कपूर ने तुरंत अनमोल को वहां से जाने के लिए कह दिया। तभी अनमोल तुरंत ही वहां से बाहर निकल गया और अपने केबिन में चला गया। उसके जाते ही आदर्श कपूर ने ऋतिक से कहा, अब तुम भी जाओ, वरना तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान काम पर कम और तुम्हारी हरकतों पर ज़्यादा होगा। इसलिए अपने केबिन में जाओ और काम पर ध्यान दो थोड़ा। मिस्टर अनमोल ने तुम्हारा केबिन तैयार कर दिया है, बाजू वाला ही है। आदर्श कपूर की बात सुनकर ऋतिक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया और आदर्श कपूर अपने काम में लग गया। ऋतिक जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, वो तुरंत केबिन में मौजूद सोफे पर पसर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद ही अनमोल के केबिन का डोर नॉक हुआ, तो अनमोल ने अंदर आने को कहा। कायरा और काजल तुरंत ही अनमोल के केबिन में आ गई। कायरा और काजल ने अपना रेजिग्नेशन लेटर अनमोल की तरफ बढ़ा दिया। तो अनमोल ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? तो कायरा ने तुरंत जवाब दिया, हमारा रेजिग्नेशन लेटर। इतना सुनते ही अनमोल ने अपनी जगह से उठते हुए तेज आवाज में कहा, व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फिर अनमोल ने खुद को शांत करते हुए कहा, कोई रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हमारे नए बॉस का ऑर्डर है, और तुम तो न्यू ज्वाइनिंग हो ना? मैनेजर ने काजल की तरफ देखते हुए कहा। तो काजल ने भी हाँ में सर हिला दिया। और तुम दोनों ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया हुआ है, और अभी तो तुम्हें भी 3 साल नहीं हुए हैं, राइट मिस कायरा? मैनेजर ने कायरा की तरफ देखा, तो कायरा ने तुरंत ही हाँ में अपना सर हिला दिया। तो मैनेजर ने आगे कहा, इसलिए तुम दोनों जाकर अपने काम पर ध्यान लगाओ। कायरा और काजल को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अब वे दोनों क्या करें, और एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तो मैनेजर ने तेज आवाज में कहा, तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कायरा और काजल दोनों लगभग केबिन से बाहर जाती हुई बोली, यस सर, कहकर वो दोनों अपने केबिन में गई और अपने अपने काम में लग गई। पर कायरा को आदर्श कपूर पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद ही कायरा की नज़र अचानक ही उसके टेबल पर ही रखे उसके रेजिग्नेशन लेटर पर पड़ी। उस पर नज़र पड़ते ही कायरा का मन किया कि वो ये लेटर जाकर अपने नए बॉस के मुंह पर मार कर आ जाए। कायरा ने कुछ सोचा, फिर वो अपने रेजिग्नेशन लेटर के साथ अपने केबिन से बाहर निकल गई। तभी कुछ देर बाद ही कायरा आदर्श कपूर के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसने खुद को नॉर्मल किया और केबिन का डोर नॉक किया। तुरंत ही अंदर से आदर्श कपूर की आवाज़ आई, कम इन। कायरा तुरंत केबिन का दरवाज़ा धकेल कर अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसकी नज़र आदर्श कपूर पर पड़ी, जो एक हाथ में फाइल लिए अपनी चेयर की बजाय सामने अपनी टेबल से टिक कर खड़ा हुआ था और साथ ही दूसरे हाथ में पेन पकड़ रखा था। वो शिद्दत से अपनी फाइल में खोया हुआ था। आदर्श कपूर ने जब कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसने अपना सर उठाकर अपने सामने देखा। सामने कायरा खड़ी थी। आदर्श कपूर कायरा की तरफ देखने लगा और उसने फाइल और पेन टेबल पर रख दिया और वो एकटक नज़र से कायरा को घूरने लगा। खुद को घूरता पाकर एक पल को कायरा को अजीब लगा, पर अगले ही पल उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई है। कायरा ने अपने कदम आदर्श कपूर की तरफ बढ़ाते हुए अपने हाथ में रखा अपना रेजिग्नेशन लेटर आदर्श कपूर की तरफ बढ़ा दिया। तभी आदर्श कपूर ने एक नज़र कायरा के हाथ में मौजूद उसका रेजिग्नेशन लेटर देखा, फिर कायरा की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। कायरा को आदर्श कपूर की मुस्कान थोड़ी अजीब लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझती, आदर्श कपूर ने उसके हाथ से उसका रेजिग्नेशन लेटर लिया और उसकी आंखों के सामने उसे कई टुकड़ों में फाड़ कर पास के डस्टबिन में डाल दिया। कायरा का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वो कभी आदर्श कपूर को देखती तो कभी कभी टुकड़े हुए अपने रेजिग्नेशन लेटर को। तभी अगले ही पल उसकी आंखों में बेहद सारा गुस्सा नजर आने लगा। उसने गुस्से में आदर्श कपूर से कहा, ये क्या किया आपने? तो आदर्श कपूर ने हल्के टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दिया?
कायरा आदर्श कपूर को गुस्से से घूरने लगी तो आदर्श कपूर ने आगे कहा, अगर तुमने नहीं भी देखा तो उसमें मुझे क्या, और हाँ मैं बॉस हूँ और तुम। आदर्श कपूर अभी कह ही रहा था कि इतने में ही कायरा ने उसे टोकते हुए कहा, आप बॉस हैं इसलिए मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, आपकी शक्ल देखकर मन करता है कि। कायरा फिर एकदम से रुक गई। तभी आदर्श कपूर कायरा के बीच में टोक देने से ही गुस्सा हो गए थे। फिर आदर्श कपूर ने गुस्से में कायरा की तरफ बढ़ते हुए कायरा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में कुछ भी बोलने की, और क्या कहा तुमने, तुम्हारा मन। वो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा मन जो भी चाहे, पर यहाँ तो आदर्श कपूर के मन की ही चलेगी, समझ में आया। आदर्श कपूर ने कायरा को घूरते हुए कहा तो कायरा ने भी आदर्श कपूर को घूरते हुए कहा, नहीं आई, ना ही मुझे कुछ भी समझने की ज़रूरत है, और मुझे यहाँ काम भी नहीं करना, और ना ही मेरी बहन यहाँ काम करेगी। और एक बात, अगर आपने हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कायरा ने इतना कहा ही था कि आदर्श कपूर ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, आदर्श कपूर को तुम धमकी दे रही हो। एक पल को कायरा थोड़ा घबरा गई थी, फिर उसने तुरंत अपने 2 कदम पीछे लेते हुए साथ ही खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, धमकी नहीं, वार्निंग। तो आदर्श कपूर अब भी कायरा की तरफ बढ़ रहा था तो कायरा ने आदर्श कपूर को उंगली दिखाते हुए कहा, और आगे आने की जरूरत नहीं है, आप दूर से ही बात करो, बेहतर होगा। कायरा भी कह रही थी कि आदर्श कपूर ने उसका हाथ एकदम से पकड़कर उसे नीचे करते हुए कहा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आदर्श कपूर की तरफ अपनी आंख उठाकर भी देखे, और तुम। कहा तभी कायरा ने गुस्से में कहा, आपने मेरी बहन पर हाथ उठाया और मैं चुप रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कायरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इतने में ही आदर्श कपूर ने गुस्से में कहा, अच्छा क्या करती तुम। तभी आदर्श कपूर की बात अधूरी ही रह गई क्योंकि कायरा ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया और गुस्से में बोली, मुझे भी जवाब देना आता है, अब इसके बाद आप खुद ही हमें यहाँ काम पर नहीं रखेंगे। कहते हुए कायरा दंदनाते हुए केबिन से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ आदर्श कपूर, वो तो कायरा के इस रिएक्शन से एकदम दंग रह गया। उसकी आंखों के सामने कल वाली कायरा आ गई थी जिसकी आंखों में आए आंसू ने उसे कल रात सोने भी नहीं दिया। और अब ये क्या था, क्या कल उसके आंसू झूठे थे और आज उसका घमंड। आदर्श कपूर खुद में ही उलझ सा गया, पर अगले ही पल उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा और गुस्से में बोला, आदर्श कपूर पर हाथ उठाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है तुम्हें, यू जस्ट वेट एंड वॉच। और फिर आदर्श कपूर वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और अपने सामने मौजूद लैंडलाइन पर किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ कायरा जैसे ही अपने केबिन में आई उसने गुस्से में अपना सामान समेट लिया। उसे पूरा भरोसा था कि अब तो उसे जाना ही है। उसने तुरंत काजल को कॉल करके अपना सामान रखने के लिए भी कह दिया। कुछ देर बाद कायरा के केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसने कम इन कहा। अगले ही पल पियून ने केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर चला आया। उसके हाथ में बहुत सारी फाइल्स थी तो कायरा हैरानी से उन फाइल को देख रही थी कि इतने में उसे पियून ने सारी फाइल्स कायरा के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, मैडम सर ने इस महीने के जो भी काम पेंडिंग है वो सब आपको आज ही पूरे करने के लिए कहा है। इतनी सारी फाइल्स और पियून के शब्द सुनकर कायरा का तो सर ही घूम गया। उसने पियून को वहां से जाने के लिए कह दिया और तुरंत ही उसने अनमोल को कॉल किया। अनमोल ने जैसे ही कॉल पिक किया तो कायरा ने कहा, सर ये सब क्या है, मैं इतनी सारी फाइल्स। कायरा भी कह रही थी कि इतने में ही अनमोल ने बीच में कहा, देखो कायरा इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारा काम तुम्हें ही करने हैं, ये हमारे न्यू बॉस का ऑर्डर है, इसलिए इधर उधर ना ध्यान देकर अपना ध्यान काम में लगाओ, ये तुम्हें आज के आज ही ख़त्म करना है। कहकर अनमोल ने फ़ोन रख दिया और कायरा ने अपना सर पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन बज पड़ा और फ़ोन काजल का था। उसने काजल का फ़ोन रिसीव किया तो काजल ने कहा, दीदू हम कब जाएंगे। तो कायरा ने तुरंत कहा, अब हम नहीं जाएंगे, तुम आज का काम जल्दी से ख़त्म कर लो, मैं भी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। कहकर कायरा ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर पहले जहाँ कायरा का चेहरे पर गुस्सा था वहीं अब लाचारगी साफ नजर आ रही थी, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ आदर्श कपूर अभी भी बेहद गुस्से में था। उसकी नज़रें अपने सामने रखे लैपटॉप पर थी जिसमें वो ऑफिस में लगे कैमरे की मदद से कायरा को ही देख रहा था। जब उसने देखा कि कायरा को इतने सारे काम से भी कोई फर्क नहीं पड़ा तब तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो आदर्श कपूर ने तुरंत ही अपनी नज़रें स्क्रीन पर से हटा ली और अपनी चेयर से टिक कर बैठ गया।
और आदर्श कपूर ने पास रखी एक फाइल उठाई। वो फाइल कायरा की ही थी और उसने फाइल को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसने वो फाइल वापस टेबल पर पटक दी। मिस कायरा सिंह राठौड़, अब तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी आदर्श कपूर नहीं। तभी लंच का वक्त हो चला। ऋतिक तो अब भी अपने केबिन में आराम से सोया हुआ था। अचानक ही उसने करवट ली और धम से नीचे जा गिरा। हमेशा गद्दे पर गिरता था, आज सीधे फ्लोर पर गिरने से उसकी आंखें खुल गई और वो झटके से उठ गया। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ कैसे सो गया? तभी ऋतिक फौरन अपने केबिन से अटैच वॉशरूम में चला गया और अपना चेहरा धोकर बाहर आ गया और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, अच्छा हुआ बिग ब्रो ने नहीं देखा। वो भी बड़बड़ा ही रहा था। कितने में उसकी नज़र आदर्श कपूर पर पड़ी, जो कि उसके सामने बैठा उसे ही गुस्से में घूर रहा था। ऋतिक ने तुरंत ही अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाई आपका भाई, जब तुम अपने सपने सजा रहा था? आदर्श कपूर ने ऋतिक को घूरते हुए कहा। तो ऋतिक ने तुरंत ही अपनी सफाई देते हुए कहा, वो पता नहीं भाई कैसे आंख लग गई। तभी आदर्श कपूर ने ऋतिक को घूरा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे देखकर ऋतिक एक पल को घबरा ही गया था, पर आदर्श कपूर ने उसके सामने एक फाइल बढ़ाते हुए कहा, इसे कंप्लीट करो और जितना जल्दी हो सके, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। तभी ऋतिक ने फौरन जवाब दिया, ओके भाई, और फाइल लेकर देखने लगा। वो ऐसे दिखा रहा था मानो उससे ज़्यादा तो कोई काम करता ही नहीं है यहाँ। तभी आदर्श कपूर ने कुछ देर तो ऋतिक को देखा, फिर उसने ऋतिक से फाइल लेते हुए कहा, जाओ पहले लंच कर लो, उसके बाद ये सब देखना। आदर्श कपूर ने जैसे ही ये कहा, ऋतिक के होठों पर तुरंत ही एक मुस्कान फैल गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कर लिया लंच? आदर्श कपूर ने साफ शब्दों में कहा, अभी मेरा मन नहीं हुआ, तुम जाओ। आदर्श कपूर ने कहा। उसने फाइल ऋतिक के सामने टेबल पर रखी और वो तुरंत ही वहां से चला गया। आदर्श कपूर के जाते ही ऋतिक ने मन ही मन कहा, क्या होगा ब्रो आपका? मेरी तो सुनते नहीं और अपनी सुनाकर चले जाते हो। अरे नहीं, सुनाकर नहीं जाते तो ऑर्डर देकर जाते हैं। हर कुत्ते का दिन आता है, मेरा भी जरूर। ऋतिक ये सोचते सोचते रुका और उसके मुंह से निकला, यक कुत्ता। कहते ही ऋतिक ने अजीब सा मुंह बना लिया और अपने केबिन से बाहर निकल गया। आदर्श कपूर जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, वो अपनी चेयर पर जा बैठा। उसकी नज़र तुरंत ही अपने सामने मौजूद लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर अब भी कायरा के केबिन के कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन थी। वो एकटक कायरा को देखने लगा, जो अपने काम में इस कदर खोई थी कि ना तो उसे वक्त का होश था और ना ही किसी और का, और ना ही वो किसी की तरह से परेशान लग रही थी। अचानक ही आदर्श कपूर के हाथ खुद ब खुद लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ बढ़ गए, पर उसका हाथ गलती से टेबल पर रखे पानी से भरे गिलास में जा गिरा और पूरा पानी उसके टेबल पर फैल गया। गिलास के गिरने की आवाज़ से आदर्श कपूर एकदम से अपने होश में आया और उसने झट से लैपटॉप उठा लिया और कुछ देर बाद एक पियून ने आदर्श कपूर की टेबल साफ की और वहां से चला गया। आदर्श कपूर अब भी लैपटॉप ही देख रहा था। उसका ध्यान तो लैपटॉप से हट ही नहीं रहा था। ऑफिस का टाइम लगभग ख़त्म होने को आया था, पर कायरा का काम अब भी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी उसके सामने कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी जो कि पेंडिंग थी। तभी काजल ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। स्टाफ के सारे लोग जाने लगे थे, इसलिए वो भी कायरा के केबिन में गई उसे चलने का कहने के लिए, पर कायरा तो अब भी बिजी भी थी। ये देखकर तो कायरा के केबिन में ही एक साइड में बैठ गई। काजल काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही, पर कायरा इस तरह मगन थी, उसे तो खबर ही नहीं हुई कि कब से काजल यहाँ आकर बैठी है। दूसरी तरफ अब आदर्श कपूर की नज़र काजल पर पड़ी तो उसे वो पल याद आ गया जब उसने बिना एक पल सोचे उस पर हाथ उठाया था, और आज कायरा ने भी उस पर हाथ उठा दिया था। क्या कायरा ने अपनी बहन का बदला लिया था? अचानक ही आदर्श कपूर के मन में ये ख्याल आया। वो वापस से कायरा को देखने लगा, फिर उसने कुछ सोच कर पास रखा फ़ोन उठाया और किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ कायरा के केबिन में रखा फ़ोन बज पड़ा और उसने अपना काम करते हुए कॉल रिसीव किया। फ़ोन अनमोल का था। कायरा ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से अनमोल ने लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, बाकी का काम कल करिएगा, आप अब जा सकती हैं। कायरा ने कहना चाहा कि अभी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, पर अनमोल ने बीच में ही कहा, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, तो आप घर पर जाइए मिस कायरा, और तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कायरा ने भी फ़ोन रखा और अपना सामान समेटते हुए वहाँ रखी फाइल्स को भी ठीक से रखने लगी जो उसे बिखेर रखी थी। तभी अचानक ही उसकी नज़र काजल पर पड़ी, जो उसे ही ना जाने कब से अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। काजल को अपने सामने देखते ही कायरा ने चौंकते हुए पूछा, अरे तू कब आई? तो काजल ना मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, मैं तो कब की यही हूँ दीदी, वो बात अलग है कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो कायरा मुस्कुरा दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा,
अच्छा चल घर चलते हैं, ज़्यादा लेट हुए तो माँ परेशान हो जाएगी। काजल ने हाँ में सर हिला दिया और वो दोनों वहाँ से घर जाने के लिए निकल गई। उधर आदर्श कपूर अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था, आखिर मैं ही तो चाहता था कि वो परेशान हो, फिर क्यों? और उसे कुछ पता भी नहीं चला कि अब ऋतिक उसके रूम में आ गया और उसे यूं बड़बड़ाते हुए रानी से देख रहा था। जब बहुत कोशिश के बाद भी आदर्श कपूर का बड़बड़ाना ऋतिक के कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो उसने कहा, क्या बात है भाई, आप इतना परेशान हो? ऋतिक के शब्दों को सुनते ही आदर्श कपूर के कदम एकदम से रुक गए। उसने ऋतिक की तरफ देखते हुए कहा, अरे तू कब आया? इतनी रात हो गई, तू अब तक सोया क्यों नहीं? तभी ऋतिक ने उदास होते हुए कहा, नींद ही नहीं आ रही थी भाई। तो आदर्श कपूर ने ऋतिक की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, इतनी नौटंकी तुझे आती कहाँ से है? चल अब सो जा। कहकर आदर्श कपूर खुद भी बेड की तरफ बढ़ा और उसे भी अपने पास ही बुला लिया। तो ऋतिक खुश हो गया और वो खुशी से बेड पर चढ़ते हुए बोला, आई लव यू भाई। तभी आदर्श कपूर ने बेड पर लेटते ही अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बस बस अब चुपचाप सो जा। ऋतिक ने गुड नाइट बाई कहा और कुछ ही देर में नींद की आगोश में समा गया। पर आदर्श कपूर को अब भी नींद नहीं आ रही थी। उसने ऋतिक की तरफ देखा जो किसी छोटे बच्चे की तरह बेतरतीब से सो रहा था। उसे देखते ही आदर्श कपूर के होठों पर तुरंत एक मुस्कान तैर गई और वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानी भी भूल गया और कुछ देर बाद अपने भाई के साथ आदर्श कपूर भी अपने सपनों की दुनिया में खो गया। दूसरी तरफ कायरा के घर पर काजल सो चुकी थी, पर कायरा की आंखों में नींद ही नहीं थी। उसे बस एक ही बात परेशान कर रही थी कि उसने आदर्श कपूर पर हाथ उठाया, पर फिर भी उसने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। कायरा को तो लग रहा था कि आज तो उसकी नौकरी गई, पर ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? इतनी आसानी से आदर्श कपूर किसी को छोड़ दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। कायरा अपनी ही सोच में गुम, कब वह अपने सपनों में खो गई उसे पता ही नहीं चला। अब सपने में कायरा अपने केबिन में बैठी वापस से उन फाइलों के ढेर में अपना माथा फोड़ रही थी कि इतने में ही उसके केबिन में रखा फ़ोन बजा और सामने से अनमोल ने कहा, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। तो कायरा ने कहा, ओके सर, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फौरन आदर्श कपूर के केबिन की तरफ बढ़ गई। कायरा ने जैसे ही केबिन का डोर नॉक करना चाहा, तब भी अंदर से अचानक ही आदर्श कपूर की आवाज़ आई, कम इन। कायरा एकदम से चौंक गई। अभी तो उसे डोर नॉक भी नहीं किया था और आदर्श कपूर ने एकदम से कम इन कह दिया। कायरा ने खुद को संभाला और फिर केबिन के अंदर आई तो आदर्श कपूर सामने ही बैठा था। उसकी नज़र फाइल में गड़ी हुई थी। उसे देखकर कायरा ने पहले खुद को नॉर्मल किया और कहा, सर आपने बुलाया? आदर्श कपूर ने कायरा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कहा, बिल्कुल मिस कायरा सिंह राठौड़, कल का हिसाब तो बाकी है ना हमारा। तभी कायरा ने हैरान होते हुए कहा, कौन सा हिसाब सर? तब तक आदर्श कपूर एकदम उसके सामने आ चुका था। आदर्श कपूर ने अपने गाल पर हाथ रखा तो कहीं जाकर कायरा के दिमाग की बत्ती जली कि आदर्श कपूर किस हिसाब की बात कर रहा है। तो कायरा ने फौरन अपने कदम पीछे लिए, पर आदर्श कपूर भी उसके साथ साथ ही उसकी तरफ बढ़ रहा था। आदर्श कपूर ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, कायरा एकदम से चौंक कर नींद से जागी और उसने हड़बड़ी में अपने साथ साथ काजल को भी बेड से गिरा दिया। दोनों एकदम से चीख पड़ी, जिस वजह से उसकी माँ देव की भी उनके कमरे में आई तो देखा तो कि उनकी दोनों लाडली जमीन पर है। ये देखकर वो तुरंत दोनों के पास आई और उठाया। कायरा ने घड़ी में समय देखा तो 3 बज रहे थे। फिर कायरा को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसने अपने दोनों गाल हाथ पर रख मन ही मन आदर्श कपूर को कोसे जा रही थी और थोड़ी देर बाद उसे वापस से नींद आ गई। अब अगले दिन काजल का तो मन ही नहीं था ऑफिस जाने का, पर फिर भी उसने कायरा से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दोनों बहनें ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद ही काजल और कायरा ऑफिस के बाहर थी। दोनों अंदर गई और उन्होंने अपने काम संभाल लिए। थोड़ी देर बाद आदर्श कपूर और ऋतिक भी ऑफिस आ चुके थे। कायरा अपने केबिन में काम में लगी हुई थी कि इतने में उसके सामने रखा फ़ोन बज पड़ा। कायरा ने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से अनमोल की आवाज़ आई, क्या मिस्टर तिवारी वाली फाइल तुम्हारे पास थी ना? यस सर। कायरा ने तुरंत अनमोल की बात का जवाब दिया तो अनमोल ने आगे कहा, वो फाइल बॉस को दे आओ, उन्हें वो फाइल चाहिए। तभी कायरा ने कुछ कहना चाहा, सर। तब तक अनमोल ने फ़ोन रख दिया। कायरा ने फ़ोन रखकर मुंह बना लिया और कहा, उन्हें वो फाइल चाहिए। कायरा ने अपनी ड्रॉर में से एक फाइल निकाली और केबिन के बाहर चली गई। उधर आदर्श कपूर अपने लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था। कितने में ही बाहर से किसी ने डोर नॉक किया तो आदर्श कपूर ने लैपटॉप पर मेल्स चेक करते करते ही कम इन कहा।
आदर्श कपूर के कमेंट कहते ही कायरा केबिन की दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई। आदर्श कपूर अब भी अपने लैपटॉप पर ही नज़र गड़ाए बैठा था। उसने हाथ दिखाकर कायरा को रुकने के लिए कहा तो कायरा अपने हाथ में फाइल लिए वहीं खड़ी हो गई और आदर्श कपूर को देखने लगी। अब 15 मिनट हो गए पर आदर्श कपूर अभी भी अपने लैपटॉप में ही था। ये सब देखकर कायरा को अब गुस्सा आने लगा था। तभी उसने ज़ोर से फाइल आदर्श कपूर के सामने पटकते हुए कहा, फाइल मांगी थी ना तो लो। ये क्या तरीका है, कब से खड़ी हूँ और खुद आराम से फैले हुए हैं। कायरा इतनी देर से खड़े रहने का सारा गुस्सा आदर्श कपूर पर उतारने लगी। वो क्या क्या बोले जा रही थी, उसे खुद भी उसका होश नहीं था। और आदर्श कपूर अपनी चेयर से टिक कर बैठ गया और उसने अपने हाथ बांध लिए और एकटक नज़रों से कायरा को देखने लगा। कायरा ने अपनी बड़ास निकाली और गुस्से में आदर्श कपूर को घूरा। फिर वो पैर पटकती हुई वहाँ से जाने लगी। तभी उसके कानों में आदर्श कपूर की आवाज़ पड़ी, वेट। दूसरी तरफ ऋतिक कल सोने के चक्कर में ऑफिस देख ही नहीं पाया था, इसलिए उसने आज पूरे ऑफिस का राउंड लगाने के बारे में सोचा और फिर वो निकल गया ऑफिस का एक राउंड लगाने। ऋतिक वहाँ सब देखते हुए अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले ही घूम रहा था। तभी सामने से काजल बहुत सी फाइल लिए उसके पास आई और उसने पीछे से ऋतिक को आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी। ऋतिक तुरंत यस कहते हुए पलटा क्योंकि वहाँ सिवाय उसके कोई था ही नहीं। ऋतिक जैसे ही पलटा उसकी नज़र काजल पर पड़ी जो फाइलों का टावर लिए खड़ी थी। ऋतिक यस कहते ही काजल ने फिर से कहा, प्लीज़ क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करेंगे, मुझे फाइलों की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है। ऋतिक ने तुरंत ही काजल से फाइल ले ली। अब वो पूरी तरह से कवर हो गया तो काजल ने जल्दी से कहा, लाइए आधी फाइल्स मैं उठा लेती हूँ। ऋतिक ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, थैंक यू। काजल ने कहा तो ऋतिक मुस्कुरा दिया। तभी वहाँ अनमोल आ गया और ऋतिक के कपड़ों से वो ऋतिक को तुरंत ही पहचान गया और तुरंत उसके पास जाकर फाइल लेकर पास के ही टेबल पर रख दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। ऋतिक को देखते ही काजल की आंखें बड़ी हो गई और उसने ऋतिक को देखते ही अटकते हुए कहा, सॉरी सर। आवाज़ सुनते ही जब ऋतिक की नज़र काजल पर पड़ी तब तो वो उसे बिना पलक झपकाए बस देखता ही रह गया। आज काजल ने भी नेवी ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने बाल भी खुले ही रखे हुए थे जिसमें वो बहुत ही क्यूट बच्ची की तरह लग रही थी। वो मैंने आपको देखा नहीं, आई एम रियली कहते हुए काजल की आंखों में हल्की नमी आ गई। उतने में ही अनमोल ने काजल को डांटते हुए कहा, मिस काजल आप अपना काम खुद नहीं कर सकती। अनमोल की बात सुनकर ऋतिक अपनी दुनिया से वापस आया और तभी काजल ने जो आंसू रोक रखे थे वो बह गए थे। उसने अपना सर नीचे झुका लिया। तभी ये देखकर ऋतिक अपनी दुनिया में वापस आते ही गुस्से में भी आ गया। उसने गुस्से में अनमोल से कहा, मिस्टर अनमोल। अनमोल जो काजल को डांट रहा था उसका नाम सुनते भी वो रुक गया और ऋतिक की तरफ देखने लगा। आई एम सॉरी सर। ऋतिक ने अनमोल को घूरा और उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ये सारी फाइल्स आप यहाँ से लेकर जाइए। अनमोल हैरानी से ऋतिक की तरफ देखने लगा तो ऋतिक ने गुस्से में कहा, मैंने क्या कहा आपने सुना ना। ऋतिक की बात सुनते ही अनमोल ने यस सर कहा और सारी फाइल्स लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही काजल भी वहाँ से जाने लगी तो ऋतिक ने उसे आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी। काजल के कदम एकदम से रुक गए और ऋतिक बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। काजल ने बिना ऋतिक की तरफ देखे ही कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तभी ऋतिक ने एकदम से कहा, रिलैक्स, तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा और वैसे भी तुम्हारी इसमें कोई गलती भी नहीं है। वो तो सॉरी मत बोलो, बल्कि मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू जो आ गए। तो काजल ने हैरान होकर अपनी नज़रें उठाई तो देखा ऋतिक उसी की तरफ एकटक नज़रों से देख रहा था। उसने फौरन अपनी नज़रें झुकाकर, नो सर, आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ बॉस कौन है, ऋतिक ने अचानक से काजल से पूछा। तो काजल ने धीरे से कहा, आप। तो फिर यहाँ किसकी बात मानी जानी चाहिए, ऋतिक ने दोबारा सवाल किया। तो काजल ने फिर धीरे से कहा, आपकी। गुड, तो मैं क्या कह रहा था, ऋतिक ने दोबारा से पूछा। तो काजल ने ऋतिक की तरफ देखते हुए बेहद मासूमी से कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। ऋतिक ने जब काजल को इतनी मासूमी से कहते हुए देखा तो वो मुस्कुरा दिया और उसने कहा, समझदार हो। अच्छा तुम क्या कर रही थी अभी, ऋतिक ने काजल से पूछा। तो काजल ने धीरे से कहा, काम। ओ, ऋतिक ने कहा। फिर उसने आगे कहा, मैं तो भूल ही गया था मैं बॉस हूँ, इसलिए आज के जो भी तुम्हारे काम है वो कोई और कर देगा। तुम मुझे ऑफिस दिखा दो, मैं नया हूँ ना, ऋतिक ने कहा। तो काजल ने उसकी शक्ल देख उदास होते हुए मासूमी से कहा, मैं भी नहीं हूँ सर। काजल के शब्द सुनते ही ऋतिक ने तपाक से कहा, वाह, चलो फिर साथ में घूम लेते हैं क्या, काजल ने हैरानी से कहा। तो ऋतिक को होश आया। उसने बात संभालते हुए कहा,
मेरा मतलब है हम दोनों साथ होंगे तो इसमें बड़े से ऑफिस में हम गुम भी नहीं होंगे और इसी बहाने तुम भी ऑफिस घूम लेना। पर सर, काजल ने कुछ कहना चाहा तो ऋतिक ने उसकी बात काटते हुए कहा, बॉस कौन है? आप। काजल ने जवाब दिया तो ऋतिक मुस्कुरा दिया और फिर वो दोनों ऑफिस में घूमने लगे साथ साथ। पर ऋतिक का पूरा ध्यान तो काजल पर ही था और काजल बस अपने आसपास देख रही थी। जब वे लोग कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच पहुंचे सब उन्हें ही देखने लगे। काजल ने तुरंत अपना सर झुका लिया, उसकी स्माइल भी लगभग गायब हो गई। ये देखकर ऋतिक ने आस पास देखा तो सभी उन्हें ही देख रहे थे। तो ऋतिक ने सभी को घूरते हुए कहा, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। ऋतिक के शब्द सुनते ही सारे एम्प्लॉयज़ एकदम से अपने काम में लग गए। उधर कायरा आदर्श कपूर की आवाज़ सुनकर एकदम से रुक गई, पर उसने पलट कर नहीं देखा। तो बहुत देर तक आदर्श कपूर ने आगे कुछ भी नहीं कहा। तभी कायरा गुस्से में एकदम से पलटी, पर अगले ही पल उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि आदर्श कपूर एकदम उसके सामने खड़ा था। तो कायरा ने खुद को संभाला और तुरंत ही उसने अपने 2 कदम पीछे ले लिए। तभी ये देखकर आदर्श कपूर हल्की सी तिरछी स्माइल देते हुए कहने लगा, क्या हुआ, डर लग रहा है? तभी कायरा ने तुरंत अपनी लड़खड़ाती जबान को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, डर? मुझे कोई डर वर नहीं लगता आपसे। अच्छा। कहते हुए आदर्श कपूर एकदम कायरा की तरफ बढ़ा तो कायरा ने वापस से पीछे होते हुए कहा, आपको जो भी कहना है दूर से कहिए तो बेहतर होगा आपके लिए। कायरा ने ये कहा। तभी आदर्श कपूर ने वापस से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्यों? तो फिर कायरा ने घूर कर आदर्श कपूर की तरफ देखा तो आदर्श कपूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने मिसबिहेव के लिए अपने बॉस से सॉरी कहना चाहिए, आज के लिए भी और कल? कहते हुए आदर्श कपूर ने अपने हाथ अपने गाल पर रख दिए। तभी ये देखते ही कायरा को तुरंत ही अपना सपना याद आ गया और उसने तुरंत वापस से अपने कदम पीछे की तरफ कर लिए और कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, आपने भी मेरी बहन पर हाथ उठाया था, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और सही तो कहा था उसने, इडियट, आपको देखकर चलना नहीं आता, बस अपनी ही पड़ी रहती है, किसी की तो कोई फिक्र भी नहीं है। अरे बॉस हो तो बॉस की तरह रहो ना। अब ऐसा नहीं है कि आप बॉस हो तो आपको सर पर उठा कर ले चलूं, बॉस हो गए अपनी बला से मुझे। कायरा भी कुछ कह ही रही थी, कितने में आदर्श कपूर ने एकदम से कायरा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। तभी कायरा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसने गुस्से में आदर्श कपूर की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर कायरा को और गुस्सा आने लगा तो उसने गुस्से में आदर्श कपूर को खुद से दूर धकेल दिया और जैसे ही आदर्श पर हाथ उठाना चाहा तो आदर्श कपूर ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी पीठ से लगाकर अपने करीब खींच लिया। और फिर आदर्श कपूर ने एक हाथ से ही कायरा के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तो आदर्श कपूर का कोई इरादा नहीं लग रहा था कि वो उसे छोड़ दे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, एक दूसरे की सांसें उन्हें अपने चेहरे पर साफ साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही आदर्श कपूर कायरा के चेहरे के थोड़ा और करीब हुआ तो कायरा एकदम से होश में आई। उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। फिर भी आदर्श कपूर ने अब भी कायरा को पकड़ रखा था, जिस वजह से कायरा को भी शर्म आ रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी। तभी कायरा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है? तभी आदर्श कपूर ने अब अपना दूसरा हाथ उठाना चाहा और कायरा के सर को पीछे से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। तभी ये देखकर कायरा का भी दिल धक से रुक गया। आदर्श कपूर ने कायरा के होठों की तरफ देखते हुए कहा, अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है? कहते हुए आदर्श कपूर कायरा के चेहरे के करीब जाने लगा। आदर्श कपूर की पकड़ में होने की वजह से कायरा अपना सर ना पीछे कर पा रही थी और ना ही इधर उधर हिला पा रही थी। कायरा ने कस के अपनी आंखें बंद की और उसने अपने होठों को भींच दिया। तभी आदर्श कपूर ने उसी वक्त एकदम से कायरा को छोड़ दिया। आदर्श कपूर के यूं अचानक से छोड़ देने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाई और अगले ही पल कायरा नीचे फर्श पर पड़ी थी। तभी कायरा गुस्से में एकदम लाल हो गई। उधर आदर्श कपूर मुस्कुराकर अपने पंजों पर बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कायरा से कहा, आई एम द बॉस और अपने बॉस की रिस्पेक्ट करना सीखो। और हाँ, जॉब छोड़ने की कभी अपने सपने भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ से जॉब गई तो कहीं भी नहीं मिलेगी। तभी आदर्श कपूर की मुस्कुराहट देखकर कायरा का गुस्सा और बढ़ गया। तो आदर्श कपूर ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और कायरा से बोला, इस पोज में अच्छी लग रही हो, एक सेल्फी तो बनती है। कहते हुए आदर्श कपूर ने अपना कैमरा ऑन किया ही था, कितने में कायरा ने एकदम से उठते हुए आदर्श कपूर को धक्का दे दिया। तभी आदर्श कपूर ने कायरा की कलाई पकड़ ली, जिस वजह से कायरा आदर्श कपूर के गिरते ही खुद भी उसके ऊपर जा गिरी। दोनों की सांसें जहां थी
वहीं की वहीं रुक गई। साथ ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कायरा के होठ आदर्श कपूर के होठों पर थे और उसके हाथ आदर्श कपूर के अगल बगल में थे, और आदर्श कपूर के एक हाथ में उसका फ़ोन था जिसमें उसकी ऐसी ही सेल्फी भी आ चुकी थी। पर उनको तो होश भी नहीं था। आदर्श कपूर का दूसरा हाथ जिससे उसने कायरा की कलाई पकड़ी थी, अब वो उसकी कमर पर था। तभी दोनों एकदम से ब्लैंक हो चुके थे। उन्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। तभी आदर्श कपूर का केबिन किसी ने नॉक किया तो कायरा और आदर्श कपूर एकदम से होश में आए। तभी कायरा झट से उठ खड़ी हुई और आदर्श कपूर भी। उधर केबिन के बाहर अनमोल था। तभी आदर्श कपूर ने अनमोल से ये कहकर उसे वापस भेज दिया कि वो इस समय बिजी है, पर उसकी नज़र तो कायरा पर ही थी। तभी कायरा ने अजीब सा मुंह बनाया और अपनी हथेली से अपने होठ रगड़ती हुई वो आदर्श कपूर के सामने से निकल गई। तो आदर्श कपूर उसे हैरानी से देखता ही रहा। जब कायरा ने केबिन से निकलकर केबिन का दरवाज़ा बंद किया तो आदर्श कपूर अपने होश में आया और उसने खुद से कहा, ये क्या था। फिर उसने अपना सर झटका और काम में लग गया। तभी कुछ देर बाद उसने किसी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला, पर आदर्श कपूर ने जैसे ही अपना फ़ोन अनलॉक किया तो उसके हाथ में उसका फ़ोन गिरते गिरते बचा, और उसे वो पल याद आ गया जब कायरा आदर्श कपूर के ऊपर गिरी थी और अनायास ही आदर्श कपूर के होठों पर एक मुस्कान छा गई। तभी कुछ देर बाद लंच का समय हो चुका था। उधर ऋतिक ने काजल के साथ ही लंच किया और वो दोनों ही वापस अपने काम में लग गए थे। उधर कायरा भी अपना काम कर रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। दूसरी तरफ आदर्श कपूर के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी और वो अपने ही ख्यालों में गुम था। तभी ऋतिक ने आदर्श कपूर के केबिन का डोर नॉक किया तो आदर्श कपूर ने कहा, कम इन। तभी ऋतिक सीधे अंदर चला आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो उसने आदर्श की तरफ बढ़ाते हुए बोला, भाई अगले हफ्ते हमें मीटिंग के लिए बेंगलोर भी जाना है। तभी आदर्श कपूर ने सर हिला दिया तो ऋतिक आदर्श कपूर के सामने बैठता हुआ फिर बोला, भाई क्या हम ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में से किसी को ले जा सकते हैं। तभी आदर्श कपूर ने ऋतिक की तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, किसे। तो ऋतिक ने तुरंत कहा, कुछ नहीं भाई। कहकर ऋतिक ने मुंह बनाया और केबिन से बाहर निकल गया। फिर अगले दिन कायरा अकेले ही ऑफिस आई थी क्योंकि काजल को तो कोई ज़रूरी काम था जिस वजह से वो नहीं आई थी। कायरा ने जैसे ही लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाए वैसे ही आदर्श कपूर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा, जिसकी वजह से कायरा को धक्का लग गया। फिर उसने बिना देखे ही कहा, तेरी ऐसी की तैसी अंधा कहीं का। कहते हुए कायरा रुक गई और बिल्कुल चुप हो गई क्योंकि आदर्श कपूर रुक कर उसकी तरफ पलट चुका था और उसने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले। वो बड़े शिद्दत से कायरा को ही घूर रहा था। उधर ऋतिक भी आदर्श कपूर के साथ ही था और वो तभी लिफ्ट के अंदर चला गया और लिफ्ट के बंद होने के बाद उसे एहसास हुआ कि जल्दी के चक्कर में उसने अपने इकलौती भाई को बाहर छोड़ दिया। तभी कायरा ने आदर्श कपूर को देखते ही मन कहा, इस आदमी को लोगों को धक्का देने के सिवा कुछ काम ही नहीं है क्या। और कायरा ने मुंह बना लिया और आदर्श कपूर की बगल से निकलने लगी। तभी उसका प्लान था कि वो जोर से आदर्श कपूर को धक्का देगी, पर तभी आदर्श कपूर उसके इरादे समझ चुका था, इसलिए वो एकदम से हट गया और कायरा एकदम से हड़बड़ा गई, जिसके कारण उसका बैलेंस एकदम से बिगड़ा और वो गिरते गिरते उससे पहले ही आदर्श कपूर ने कायरा का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच दिया और धीरे से कहा, मेरे करीब आने के लिए ऐसे उठपटांग तरीके मत ट्राई करो। ये सुनकर कायरा की आंखें बड़ी हो गई। इससे पहले कि वो आदर्श कपूर को धक्का देती, आदर्श कपूर ने एकदम से कायरा को खुद से दूर करते हुए कहा, देख कर चला करो। कहकर आदर्श कपूर तेजी से वहां से लिफ्ट की तरफ चला गया। तभी वहां कुछ स्टाफ के लोग भी थे जिस वजह से कायरा ने कुछ भी नहीं कहा। उधर ऋतिक ऑफिस में पहुंचते ही काजल को ढूंढ रहा था, पर जैसे ही उसे पता चला कि काजल आज छुट्टी पर है तभी उसका दिल टूट गया और वो चुपचाप अपने केबिन में चला गया। तभी आदर्श कपूर भी अपने केबिन में पहुंच चुका था। उधर ऋतिक ने कुछ सोचकर सारे एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन में से काजल की इन्फॉर्मेशन निकाली और उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। और फिर बहुत देर तक सोचने के बाद ऋतिक ने आखिर काजल को कॉल कर ही दिया। उधर फ़ोन रिसीव होते ही काजल ने कहा, कौन। तभी ऋतिक ने मुस्कुरा कर कहा, ऋतिक कपूर। ये सुनकर काजल ने फ़ौरन कहा, सॉरी सर, मैंने पहचाना नहीं। तभी ऋतिक ने कहा, कोई बात नहीं। तो काजल ने दोबारा कहा, सर कोई काम था आपको। तो ऋतिक ने फ़ौरन जवाब दिया, हाँ। फिर दोनों ने थोड़ी देर बात की और ऋतिक ने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराने लगा। उधर आदर्श कपूर तो अपने केबिन में आते ही अपनी फाइल में घुस गया, पर बीच बीच में उसके होठों पर स्माइल आ जाती और फिर अगले ही पल उसके भाव बदल जाते और वो अपने काम में लग जाता। उधर कायरा जैसे ही अपने केबिन में पहुंची उसने अपना बैग पटकते हुए कहा, ये बेवकूफ़ आदमी समझता क्या है खुद को, शक्ल देखिए कभी खुद की। आया बड़ा और फिर बड़बड़ाते हुए बोली, उस सड़े सी शक्ल वाली आदमी के करीब जाना भी कौन चाहेगा।
कायरा पूरा समय आदर्श कपूर को कोसते हुए काम करने लगी। साथ ही काम में उससे बहुत सारी गड़बड़ी भी हुई क्योंकि आदर्श कपूर ने उसका दिमाग खराब जो कर दिया था। तभी छुट्टी का समय हो चुका था। आज सभी जल्दी ही ऑफिस से चले गए थे, पर आदर्श कपूर और ऋतिक लेट ही घर गए थे। उधर कायरा ने घर पहुंचते ही काजल के बारे में पूछा। उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा वह अपने फ्रेंड के घर गई है, अब वो कल ही आएगी। तभी कायरा ने अपना सर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। उधर सूरज डूब चुका था, रात होने को आई थी और आदर्श कपूर अब भी अपने काम में लगा हुआ था। तभी तभी ऋतिक ने आदर्श के पास आकर कहा, ब्रो मैं आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, जा सकता हूँ ना? ऋतिक ने अपनी एक्साइटमेंट और खुशी को छुपाते हुए आदर्श कपूर से पूछा। तो आदर्श कपूर ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या बात है, आज तूने मुझसे नहीं कहा चलने के लिए, कोई खास बात है? तभी आदर्श कपूर की बात सुनकर ऋतिक ने अपने दांतों को चमकाते हुए कहा, क्या भाई आप बिना आप किसी को जानते ही नहीं, इसलिए कोई मतलब तो है नहीं। ऋतिक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा। तो आदर्श कपूर अपनी जगह से उठते हुए बोला, अच्छा ठीक है मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तभी ऋतिक ने एकदम से कहा, नहीं भाई। तो आदर्श कपूर उसे हैरानी से देखने लगा। तभी ऋतिक ने तुरंत अपनी बातों का रुख बदलते हुए कहा, भाई आपको तो काम होगा ना, और वैसे भी आप मेरे दोस्तों के बीच क्या करेंगे? तभी आदर्श कपूर ने अपना सर हिला दिया और वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोला, ठीक है पर जल्दी वापस आ जाना। तभी ऋतिक बोला, ओके ब्रो, और वहां से तेजी से निकल गया। उसके जाते ही आदर्श कपूर ने सुभाष को कॉल किया। उधर अचानक से रात के 12 बजे कायरा का फ़ोन बजा और वो एकदम से नींद से जाग गई। उसने अपना फ़ोन देखा तो उस पर काजल का नाम रिप्लेस हो रहा था। तभी कायरा ने झट से कॉल रिसीव किया तो सामने से एक अनजान शख्स की आवाज़ आई, जिससे कायरा एकदम से घबरा गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने घड़ी पर नज़र डाली तो अभी सिर्फ 12:30 ही बज रहे थे। तभी उस शख्स ने कायरा को धमकी दी कि वो पुलिस को खबर ना करे वरना उसकी बहन, और फिर बात बदलते हुए कायरा से कि वो उसे दोबारा कॉल करेगा, तब तक वो अपना मुंह बंद कर ही रखे। तभी कायरा कुछ कहना चाहती थी पर वो कह ही नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वहीं दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। उस शख्स ने दोबारा कॉल करने का वक्त भी नहीं बताया था, इसलिए कायरा बार बार अपना फ़ोन चेक करती और ये भी याद करने की कोशिश करने लगी कि ये सब कौन कर सकता है। तो आखिर गाइस रात को 12 बजे कायरा के पास किसका कॉल आया था? क्या आदर्श कपूर की कोई साजिश थी या फिर किसी और का कॉल था? ये जानेंगे अगले पार्ट यानी सेकंड पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पार्ट आते ही आपको पता चल जाए तो आपको एक काम करना पड़ेगा, घंटी वाला बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दोगे तो आपको कहानी आते ही आपको पता चल जाएगा।